माँ, हाँ बेटा। क्या कर रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, वो आरती को फोन मिला रही थी। बता क्या कर रहा था। माँ, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। हाँ, तो आप शालू का ध्यान रख लेना। हाँ हाँ बेटा, ये कोई कहने की बात है। ध्यान रख लूंगी मैं उसका अच्छे से। नहीं माँ, वो तो आप रखोगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी शादी को 1 ही महीना हुआ है। वो तो मुझसे कह रही थी मैं भी आपके साथ चलूंगी, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे वहाँ काम है। मैं उसे घुमा नहीं पाऊंगा, फिर कभी ले जाऊंगा। तो अभी नई नई शादी हुई है तो आप देख लेना। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गई, मैं ध्यान रख लूंगी। तू आराम से जा, अपने काम से जा रहा है ना, तू आराम से जा। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। अरे मैं हूँ, तेरे पापा हैं। अब मैं तेरी उसको भी बुला लूंगी, बहन को। हाँ हाँ मम्मी, बुला लेना आरती को। अच्छा ठीक है बेटा। और सामान रख लिया तूने सारा? हाँ माँ, रख लिया, बस जा ही रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, जा, देख लूंगी मैं। यहाँ की चिंता मत करना बिल्कुल भी। अरे नहीं माँ, चिंता थोड़ी करूंगा। आप तो हो ही यहाँ पर, और सब भी है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ अभी थोड़ी नई नई है ना, तो झिझके कभी कुछ कहने में बोलने में, तो आप उस चीज का ध्यान रख लेना। अरे हाँ हाँ, समझ गई मैं, जा तू। ठीक है माँ, चलता हूँ। हाँ हाँ, वैसे कह तो सही रहा है। अभी शादी को बेचारी के 1 महीने तो हुआ है। अभी तो कम से कम भी 2-3 महीने तो सबको जानने में पहचानने में लग जाते हैं। और उस 1 महीने में भी आधे महीने तो वो अपने मायके रही है, आधे महीने यहाँ रही है। तो क्या ही जानी होगी सबको। चल कोई बात नहीं, अब कह के गया है तो ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा उसका। आखिर एक ही बहू है मेरी। ऐसा करती हूँ, आरती को बुला लेती हूँ। क्या पता जो वो मुझसे ना कह पाए, अपनी नंद से कह दे। हेलो हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसी है? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ, ऐसे सुबह सुबह क्यों फोन किया? अरे बात तो कुछ नहीं है, तेरा भाई गया है अपनी बिजनेस ट्रिप पर। तुझे तो पता ही है, वो तो जाता ही रहता है। हाँ मम्मी, भाई का तो काम ही है ये। हाँ फिर क्या हुआ? अरे मैं ये कह रही थी, आ जाती तू 1 हफ्ते के लिए। अब वो तेरी भाभी है, नहीं नहीं है, तेरा भाई कह कर गया है कि मम्मी उसका ध्यान रखना, वो कभी कुछ कह ना पाए तो आप पूछ लेना। तो तू आ जा, क्या पता भाई जो बात मुझसे ना कर पाए वो तुझसे कर ले। भाई तू नंद है, साथ की है उसके। हाँ हाँ मम्मी, आ जाऊंगी, उसमें क्या है। हाँ तो मैं इसलिए कह रही थी, रह जाती 1 हफ्ते। हाँ ठीक है मम्मी, आ जाऊंगी मैं आज या फिर कल। हाँ ठीक है, आ जाना। और वैसे भाभी ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक है वैसे तो, पर ज्यादातर ना अपने कमरे में ही रहती है, तो बाहर निकलती ही नहीं है, कम निकलती है। हाँ मम्मी, अभी नई नई शादी हुई है, अभी 1 महीना ही हुआ है, उसमें भी वो कितने दिन रही है यहाँ, ज्यादा तो अपने मायके ही रही है। समझ जाएंगी धीरे धीरे। चलो ठीक है मम्मी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ अपनी, आती हूँ फिर। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आ जाना। चलो अब आरती भी आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, बहू से कुछ पूछ लेती हूँ, क्या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मम्मी जी। अरे बहू, मैं तुझे तेरे कमरे में ढूंढने गई थी। अच्छा मम्मी जी, मैं ये कह रही थी, मैं ना 1 हफ्ते के लिए अपने घर जा रही हूँ। क्यों क्यों जा रही है अपने घर? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही जा रही हूँ। अब ये तो यहाँ पर है नहीं, फिर मेरा मन कैसे लगेगा, तो इसलिए 1 हफ्ते के बाद ही आ जाएंगे, तब मैं भी आ जाऊंगी। पर बहू तुझे यहीं पर रहना चाहिए। बहू अब यही तेरा घर है बेटा, अब तुझे यहीं रुकना चाहिए। अब तू ऐसे बार बार मायके जाएगी तो ससुराल में सबको कैसे जानेगी? मम्मी जी ये नहीं है, मेरा नहीं लगता इनके बिना मन। मैं जा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद जब ये आ जाएंगे तब आ जाऊंगी। मम्मी, अरे आरती। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसी है? आ बैठ। ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा मैं भी। और चल तेरे लिए पानी लाती हूँ मैं। पर मम्मी भाभी कहाँ है? भाभी से मंगा लो पानी, वो ले आएंगी। भाभी भाभी, अरे किसे आवाज लगा रही है? मम्मी भाभी को लगा रही हूँ। भाभी कहाँ है? अरे नहीं है तेरी भाभी यहाँ। है? भाभी नहीं है? हाँ नहीं है। पर मम्मी आपने तो मुझे इसलिए बुलाया था, फिर क्या हुआ? मैं क्या बताऊं क्या हुआ? पर मम्मी जहाँ तक मुझे याद है आपने इसीलिए फोन किया था कि तेरी भाभी को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो तुझसे कह देगी, मुझसे नहीं कह पाएगी। फिर भाभी कहाँ चलेगी? अरे सुन तो ले, बोले ही जा रही है। हाँ हाँ बताओ मम्मी। अरे तेरे भैया को जाते ही वो तो थोड़ी देर बाद ही चली गई अपने मायके।
मायके चली गई? पर क्यों? कह रही थी मेरा मन नहीं लगता उनके बिना, जब वो आ जाएंगे 1 हफ्ते बाद तब मैं आ जाऊंगी। अच्छा हाँ, पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। अरे मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, अभी काम की 1 महीना हो गया है, अभी तक उसने 1 कप चाय नहीं बनाई है घर में। और ना मैंने बोला उससे कि तू कुछ काम कर, अभी तो मैं खुद ही कर लेती हूँ सारा। बस जिस दिन पहली रसोई बनवाई थी उसी दिन बनाई थी उसने खीर, उसके बाद नहीं बनाया कुछ भी। वो भी शगुन था, वो तो करना ही था, इसलिए बनवाया था मैंने कह के। बना तो दिया था पर उसके बाद नहीं गई वो किचन में, और अपने कमरे में ही रहती है, निकलती नहीं कमरे में से बाहर। जब विजय होता है घर तब तो खूब हंस हंस के बातें करती है, और जब वो ऑफिस चला जाता है जब चुपचाप अपने कमरे में ही रहती है, किसी से बात नहीं करती। अच्छा मम्मी? हाँ, अब देखो तो सही, अब वो बिजनेस ट्रिप से चला गया बाहर, अब बोल के गई है 1 हफ्ते बाद जब वो आ जाएंगे तब मैं भी आ जाऊंगी। मैंने तो ये भी बोला कि बहू अब तेरा ये घर है, यहाँ रहे तभी तो तू सबको समझेगी। हाँ फिर मम्मी? फिर क्या बोली, इनके बिना नहीं लगता मेरा मन, अब मैं यहाँ किससे बात करूंगी, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके और आ जाऊंगी इनके आने के बाद। बता फिर मैं क्या कहती? मैंने तो हाँ करी ना करी, वो तो चली गई इतना बोलकर। अच्छा मम्मी, भाभी का यहाँ पर मन नहीं लगा लगता है। अरे तो मन तो लगाने से लगेगा, शादी हो गई, अब तो ससुराली घर है उसका, अब वो तो उसके माँ बाप को समझानी चाहिए। चलो मम्मी कोई बात नहीं, अब भैया आएंगे ना तब बात करेंगे। अब मैं तो आ गई, अब मैं तो 1 हफ्ते रुक कर ही जाऊंगी, मैं तो बोल कर आई हूँ अपने घर पे कि मैं अभी 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। अरे हाँ हाँ, तेरा घर है, तेरा मन करे जब तक रुक। भाभी नहीं है तो क्या हुआ, तेरी माँ तो है। हाँ मम्मी वही तो, अब मैं तो घर पे सबको बोल कर आई हूँ ना कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, बोल कर तो यही आई हूँ कि भाभी के पास जा रही हूँ। अब उन्हें क्या पता भाभी नहीं है यहाँ पे। पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तो कुछ काम भी नहीं करवाती, और कह तो रहा था विजय कि मम्मी वो कुछ बोलती नहीं है तो आप आगे से सामने से बोलकर कुछ कह देना, उससे कुछ बातें कर लेना, कुछ पूछ लेना। अब मैं क्या पूछती, वो तो उसे जाते थोड़ी देर बाद चली गई। अरे मम्मी कोई बात नहीं, अभी तो 1 महीना ही तो हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा सब ठीक। छोड़ो आप ये बताओ आपने खाने में क्या बना रखा है, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। अच्छा भूख लग रही है, मैंने तेरे लिए कड़ी चावल बनाए। अच्छा मम्मी कड़ी चावल? मम्मी ला दो ना। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अभी मैं घर में घुसी ना, मुझे मम्मी इतनी तेज महक आ रही थी कड़ी चावल की। अच्छा हाँ, आपको तो पता ही है, आपकी कड़ी चावल के आगे मुझे किसी के नहीं पसंद। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अच्छा माँ, आप एक काम करना। हाँ बोल बेटा। मेरा ना एक दोस्त आएगा, उसने ना मुझसे पैसे लिए थे तो वो लौटाने आएगा कल, तो आप ले लेना उससे। क्यों, तू कहाँ जा रहा है कल? अरे वो माँ, मुझे बिजनेस के सिलसिले में ना बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ माँ, मेरी जरूरी मीटिंग है तो मैं 4-5 दिन के लिए जाऊंगा कल। अब वो मेरे पीछे से आएगा तो आप ले लेना। अच्छा ठीक है ले लूंगी। हाँ ठीक है माँ, ले लेना, 2 लाख रुपए देकर जाएगा वो। अच्छा अच्छा ठीक है, रख लूंगी मैं लेकर। अरे माँ, रखने के लिए नहीं, वो दिवाली आ रही है तो आप ऐसा करना, वो अपने यूज में ले लेना, आपको कुछ खरीदना हो तो खरीद लाना। अच्छा तो तू अपनी बहू को दे जाता बेटा? अरे माँ, उसके पास तो है पैसे, मैंने दे दिए उसको, ये आप रख लेना, आप ले आना कुछ खरीद कर दिवाली पर। अच्छा ठीक है बेटा। और आपको आरती को भी तो भिजवानी होगी ना दिवाली, तो आप आरती के यहाँ पे भिजवा देना। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा। फिर तू कब आएगा बेटा? आ जाऊंगा माँ 4-5 दिन में। अच्छा, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो माँ। पता नहीं बेटा, मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे शादी के यहाँ पर मन नहीं लगता। क्यों माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे बेटा, वो अपने कमरे में ही रहती है ज्यादातर, कुछ बात भी नहीं करती, और तू तो चला जाता है अपने बिजनेस के काम से, वो फिर अपने मायके चली जाती है, कहती है मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना। अच्छा, अरे हाँ माँ, वो मुझे बता रही थी। कोई बात नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जाएगी तो फिर चली जाएगी। पर बेटा अब ऐसे कैसे मन लगेगा फिर उसका, अब तू चला जाता है, तेरा तो काम है ये, तू तो महीने में 4-5 बार जाता है, तो फिर ये भी ऐसे चली जाया करेगी मायके,
इसे यहाँ रुकना चाहिए ना, ससुराल में सबको जानना पहचानना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। हाँ माँ, कह तो आप भी ठीक ही रही हो। अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे, नहीं जाएगी वो। अच्छा ठीक है बेटा, तो तू समझा जाना, क्या पता मैं कहूँ तो उसे बुरा लगे, आखिर मैं सास हूँ, तो उसे समझा देना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा उसे, नहीं जाएगी वो। वैसे भी मैं 4-5 दिन में तो आ ही जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अच्छा माँ, चलता हूँ मैं, मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटा। पता नहीं, ये तो कह रहा है सब कुछ ठीक है माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या पता उसका नेचर ही ऐसा हो कम बोलने का। चलिए ठीक है, अब ये समझा जाएगा तो अब नहीं जाएगी, फिर मैं पीछे से ध्यान रख लूंगी अच्छे से। अब यहाँ रहेगी तभी तो मैं बातें करूंगी। मम्मी जी, अरे बहू तू कहाँ चल दी बैग लेके? वो मम्मी जी, मैं ना अपने घर जा रही हूँ। क्यों? वो ये तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं 3-4 दिन के लिए, तब तक मैं अपने घर हो आती हूँ। क्यों बहू, क्या जरूरत है जाने की? क्या जरूरत है? मम्मी जी जब ये है ही नहीं यहाँ पर तो मैं क्या करूँगी यहाँ? तो बहू, विजय यहाँ पर नहीं है, उसका परिवार तो है, तुझे विजय के परिवार को ही अपना परिवार समझना होगा। मम्मी जी, मेरा मन नहीं लगता इनके बिना, जब ये चले जाते हैं तो मैं नहीं रह सकती, फिर जब ये आ जाएंगे तब आ जाऊंगी। ये क्या लगा रखा है तूने? अरे वो तो अपने काम से बाहर जाता रहता है, महीने में 4 बार जाता है, तो तू भी 4 बार जाएगी? तो मम्मी जी इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? अरे जिसके साथ मेरी शादी हुई है, जब वो इस घर में नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी यहाँ रहकर? क्या तुझसे विजय मना नहीं करके गया कि नहीं जाना मायके? हाँ बोला तो था इन्होंने, पर मैंने इन्हें समझा दिया मेरा मन नहीं लगता उनके बिना, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ जब वो ही नहीं रहेंगे घर पर तो मैं क्या करूँगी? जा रही हूँ मम्मी, मैं आ जाऊंगी जब ये आ जाएंगे। ये फिर चली गई, मुझसे तो कह रहा था विजय मैं समझा कर जाऊंगा, ये समझा कर गया है। अरे आरती का फोन। हेलो हेलो, और मम्मी क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हूँ क्या, खाना बनाऊंगी जाके। क्यों मम्मी, आप खाना बनाओगी? भाभी कहाँ गई? भाभी गई अपने मायके। क्या? हाँ, विजय चला गया अपने ऑफिस के काम से। अच्छा, और वो अपने मायके चली गई है ना? हाँ मम्मी, ये अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? चलो पहले गई थी तब तो हमने ये सोचा था, अभी तो इनकी शादी को कम टाइम हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं लग रहा होगा मन। पर मम्मी ये क्या बात हुई, 6 महीने हो गए शादी को, अब भाई का तो काम है ही ऐसा, वो तो जाते रहते हैं, महीने में कम से कम 4-5 बार टूर हो जाता है उनका, तो ये अपने मायके ही रहा करेंगी? क्या बताऊं बेटा, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तेरे भाई से बात करी, वो तो कह रहा था मम्मी ऐसा तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको ऐसी गलतफहमी हो रही है, ठीक है सब कुछ। और ये भी कह रहा था मैं समझा कर जाऊंगा, नहीं जाएगी अब की बार वो अपने मायके, और देख ले फिर उसके जाते ही चली गई। अच्छा मम्मी, भैया की भी नहीं मानी उन्होंने? कहाँ मानी, कह रही थी मैंने इन्हें समझा दिया है। अच्छा मम्मी, इन्होंने तो भैया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, अब की बार भैया आए ना बात करना इस बारे में। अरे क्या बात करूं, करी थी मैंने, बोल रहा था मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लगता होगा मन। पर मम्मी बताना तो पड़ेगा भाभी को, अब ससुराल में ही रहना है उन्हें, अब ऐसे थोड़ी ना बार बार मायके जाएंगी। मैं क्या करूं, अब नहीं मन लगता तो ससुराल में, बता मैं तो कुछ करवाती नहीं हूँ उससे। 6 महीने हो गए बेटा शादी को, आज तक मैंने खाना डाल कर नहीं लिया उससे कि मुझे खाना डाल कर भी दे दे, अपना काम जो होता है वो कर लेती है और अपने कमरे में ही रहती है। अरे पति ही सब कुछ होता है क्या, पति का परिवार कुछ नहीं होता? अगर परिवार नहीं होता तो पति कहाँ से आ जाता? बोल रही थी ये नहीं है यहाँ पे तो मैं क्या करूँगी, इनके साथ मेरी शादी हुई है, जब ये यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं क्यों रहूँ यहाँ पर। अच्छा मम्मी ऐसे बोल रही थी? हाँ देख ले तू, अब ये कोई बात है भला, पति नहीं है तो मैं क्या करूँगी? अरे परिवार नहीं होता, माँ बाप नहीं होते तो पति कहाँ से आसमान से आ जाता? यही हो रहा है बेटा आजकल, पति तो सबको चाहिए पर पति के माँ बाप नहीं चाहिए। अब कोई इनसे पूछे कि बिना माँ बाप के पति कहाँ से मिल जाएगा तुम्हें, पति चाहिए तो माँ बाप भी झेलने पड़ेंगे, बस अकेले पति पति से ही मतलब रहता है और किसी परिवार से तो मतलब ही नहीं है इन बहुओं को आजकल की। अरे मम्मी ऐसा तो नहीं है, मेरी भी कौन सी ज्यादा दिन हो गए शादी को, 2 साल ही तो हुए हैं। देखना अब ये कहीं बाहर चले जाते हैं, मैं तो नहीं आती ऐसे मायके। और क्या, सब कोई ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी बेटी की तरह मेरे तो संस्कार है, संस्कार दे रखे हैं मैंने, तो पता नहीं उसकी माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं, और ना उसे खुद रोकती कि तू यहाँ पर क्यों आ जाती है अपने ससुराल में रह। तो मम्मी आप उनकी मम्मी से ही बात करो ना फिर,
पूछो उनसे ये आप क्यों नहीं मना करती हो भाभी से। हाँ बेटा, कह तो ठीक ही रही है। आज यही सोच रही हूँ, बात करूँ उसके मायके में। कह दूंगी जब मायके में ही रखना था तो शादी क्यों करी थी। हाँ मम्मी बोल देना, 6 महीने हो गए शादी को। ये तो है नहीं कि अपना घर संभाले, अपने घर का काम देखें। रोज मुंह उठा के चल देती है मायके, ये कोई बात है भला। और भैया से भी कह देना कि अगर नहीं रहना ना तेरी बहू को परिवार में तो ले जा, अपनी अलग रख ले इसे। मम्मी मैंने तो ये सोचा था एक भैया है मेरे, एक भाभी आएगी, उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहा करूंगी। मैं तो बाकी नंदों की तरह लड़ाई नहीं किया करूंगी भाभी के साथ। पता नहीं मैंने तो क्या क्या सोच लिया था मम्मी। और एक ये भाभी है, ये हमें अपना ही नहीं मानती मम्मी। हाँ बेटा, अपना ही नहीं मानती। तू तो फिर भी ससुराल में रहती है, मैं तो इसी घर में रहती हूँ। कोई मतलब ही नहीं है उसे। खाना बना देती हूँ, दोनों टाइम ले जाती है, कमरे में जाके खाती है। और कुछ मतलब ही नहीं है कि मम्मी जी आपने खाना खा लिया है, आपके लिए कुछ बना दूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे ऐसे मायके में ही रहना था तो फिर शादी क्यों करवाई थी। ऐसे ही माँ बाप है, पता नहीं क्या संस्कार दे रखे हैं। मम्मी ये तो बहुत गलत है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ बेटा ठीक कह रही है, उसकी माँ से ही बात करूंगी आज। हाँ ठीक है मम्मी, चलो आप कर लेना बात, फिर बात करना मुझसे। हाँ बेटा ठीक है, सही कह रही है वैसे आरती। अभी फोन मिलाती हूँ उसकी मम्मी के पास। हेलो हेलो बहन जी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो आप बहन जी। हाँ मैं तो ठीक हूँ, और बताइए घर पे सब ठीक है। अरे ये सब तो छोड़िए, आप पहले ये बताइए आपने क्या संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। क्या मतलब बहन जी, मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? अरे ये क्या मतलब हुआ। विजय की तो नौकरी ऐसी है, उसे तो महीने में 4 बार जाना पड़ता है बाहर। पर एक आपकी बेटी है, वो उधर ऑफिस के काम से जाता है, ये बैग पैक करके इधर आ जाती है मायके। अरे ऐसा अच्छा लगता है भला। हमारे घर में एक बहू है, वो भी बहू की तरह नहीं रहती, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। 6 महीने हो गए शादी को, ये नहीं है किसी को जाने समझे। अरे ये संस्कार दिए आपने। पर बहन जी अभी तो नई नई शादी है, तो अब दामाद जी के बिना नहीं लगता होगा मन। क्यों, ऐसा कैसा मन हो गया जो नहीं लगता होगा। अब आपको ये तो सिखाना चाहिए कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। मेरे भी बेटी है, मैंने भी तो उसे शिक्षा दे रखी है, वो तो नहीं आती है ऐसे रोज रोज। पर बहन जी मैंने तो इसे समझाया था कि बेटा कोई बात नहीं, दामाद जी नहीं है तो तेरी सास ससुर तो हैं। पर बोली मम्मी मैं खुलकर बात नहीं कर पाती हूँ ससुराल में, और इनसे मैं खुलकर बात कर लेती हूँ, तो ये नहीं होते ना तो मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। अब आप बताओ बहन जी, मैं तो माँ हूँ, मैं थोड़ी मना करूँगी उससे कि तू यहाँ मत आ। अब वो मुझसे कहेगी फोन करके कि मम्मी मैं तो आ रही हूँ, तो मैं तो, मुझसे तो नहीं कहा जाएगा कि मत आ। आपकी भी बेटी, आप बोल दोगी ऐसे। हाँ क्यों नहीं बोलूंगी, अरे माँ हूँ ना, तो संस्कार देना भी मेरा ही काम है। कोई बात नहीं बहन जी, आप गुस्सा मत हो, मैं समझा दूंगी। हाँ हाँ समझा कर ही भेजना आपकी बार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अरे हमारे घर की इकलौती बहू है, हमारे घर में भी तो लगना चाहिए बहू आई है, आकर अपना घर संभाले, अपना काम काज करे। 6 महीने हो गए शादी को, मैंने किचन में भी कोई काम नहीं करवाया, ताकि बहू ये ना समझे पता नहीं माँ जी मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। अरे मैं तो इतना करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी ये है कि बस पति से ही मतलब है। ये क्या बात हुई भला। अरे बिना माँ बाप के ही आ जाते हैं क्या बच्चे। या तो शादी से पहले ही ऐसा घर देखना चाहिए जिसके पति के परिवार में कोई ना हो। परिवार में शादी करोगे तो परिवार वाले कहाँ जाएंगे। अरे बहन जी आपको ना मेरी बेटी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये है थोड़ी ऐसी, ये ना जल्दी से किसी के साथ घुलती मिलती नहीं है, बहुत शर्मीली है। अब दामाद जी के साथ तो देखो घुलेगी मिलेगी, आखिर पति है वो, उनसे तो ये खुली हुई है, पर और लोगों से ना अभी ये बताती है कि मम्मी मैं ना ये सबसे बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। बस बहन जी और कोई बात नहीं है। वो क्या है कि दामाद जी से तो खुलकर बोल देती है, जो आता है मुंह में वो बोल देती है। वो पति है तो वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी बहुत प्यार करते हैं, दामाद जी की तो बहुत तारीफ करती है। बस यही बोलती है कि मम्मी कि मैं अपनी सास से कुछ बोलूंगी कहीं उन्हें कुछ बुरा ना लग जाए, और मेरी नंद है, मैं पता नहीं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, उनसे कुछ बातें नहीं कर पाती हूँ। एक तो नई नई शादी हुई है, ये नहीं पता कि क्या बातें करनी है, ऊपर से ये भाई मुंह में से कुछ निकल जाए तो किसी को बुरा ना लग जाए, रिश्ता ना खराब हो जाए। बस बहन जी वो ऐसी है, पर जैसा आप सोच रही हो ना वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटी बहुत समझदार है, अरे वो किसी का बुरा नहीं चाहती, दिल की बहुत साफ है। बस बहन जी मैं इतना कहूंगी उसे थोड़ा सा टाइम दो, वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल, और मैं उसे समझा कर भेजूंगी। अच्छा बहन जी चलो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही गुस्सा हो रही थी, पर आप ना उससे ये बोल देना कि उसे सोच समझकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे
मेरी इकलौती बहू है। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी चाहती हूँ जैसे और सास बहू रहती हैं वैसे मैं भी रहूँ अपनी बहू के साथ। मेरी बहू मुझे बताए, मुझे समझाए, मम्मी जी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने भी बहुत सपने देखे थे, आखिर इकलौता बेटा है मेरा। अब ऐसे गुमसुम अपने कमरे में रहेगी तो क्या अच्छी लगेगी बताओ? लगेगी बहू कि घर में कोई है बहू? अरे बहू तो चलती फिरती अच्छी लगती है घर में। हाँ बहन जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी सबकी बहुत केयर करती है। बस बहन जी, वो सास बहू का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है ना बस, या फिर उसने कुछ सीरियल वगैरह देख लिए होंगे जिनमें सास बुरी होती होंगी इसलिए उसे लगता है कहीं मैं कुछ बोल दूं तो मेरी सासू माँ को बुरा न लग जाए। हाँ हाँ, सही कह रही हो बहन जी, आजकल तो यही है, सास बहू का रिश्ता किसको अच्छा लगता है? ये तो होता ही खट्टा मीठा है। पर उसे ये भी समझना चाहिए कि सब सास एक जैसी नहीं होती और सब बहू एक जैसी नहीं होती। हाँ हाँ, यही समझने में तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। और आपका परिवार तो इतना अच्छा है, वैसे मैं उसे समझाती रहती हूँ और समझा दूंगी, जल्दी घुल मिल जाएगी आपके परिवार में। वो देखना बहन जी, फिर तो मायके आने का नाम नहीं लिया करेगी एक बार उसका मन लग गया तो जानती हूँ मैं अपनी बेटी को, अगर उसका ससुराल में एक बार मन लग गया तो फिर मुझे बुलानी पड़ा करेगी, फिर भी नहीं आया करेगी चलो तो फिर कोई बात नहीं, अब की बार मेरी बहू आएगी तब मैं भी उसे समझाऊंगी कि तुझे इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी तो बेटी भी बोलती रहती है, मम्मी मैं तो भाभी को सहेली की तरह रखूंगी, सहेली की तरह हम बातें किया करेंगे, पर उसे तो कभी मौका ही नहीं मिला। पर आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। आप मेरी बहू को आज ही भेज दो समझा कर। हाँ बहन जी, आज ही भेज दूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है बहन जी, रखती हूँ। अच्छा ये बात थी तो बहू हमसे बात करने में झिझकती थी। अरे हार्दिक का फोन। हेलो, हाँ मम्मी, की भाभी की मम्मी से बात? हाँ हाँ की मैंने। अरे मम्मी बड़ी खुश लग रही हो, क्या हुआ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है जैसा हम समझ रहे थे, वो तो आजकल सास नंद के रिश्ते कैसे चलते हैं, उसने सोचा कहीं मैं कुछ बोलूंगी तो मेरी सास नंद लड़ाई ना करे मेरे साथ अच्छा मम्मी, हाँ इसलिए नहीं बोलती थी, पर उसकी मम्मी ने बोला है कि मैं अब की बार समझा कर भेजूंगी। उसकी मम्मी बोली मेरी बेटी तो ऐसी है, अगर उसका ससुराल में मन लग गया ना तो फिर वो मायके ना आए हाँ यूँ कह रही थी, फिर वो मायके नहीं आया करेगी। अच्छा मम्मी, फिर तो हम यूँ ही टेंशन ले रहे थे, फिर बुला लो आप भाभी को। हाँ बोल दिया मैंने, आ जा रहा है उसका भाई छोड़ने, और मैं तो कहती हूँ बेटा तू भी आ जा, 2-3 दिन उसके साथ रहना। हाँ मम्मी ठीक है, आ जाती हूँ। चल ठीक है बेटा, रखती हूँ। ठीक है मम्मी। वैसे जब नई नई शादी होती है तो ऐसे घबराहट होती है, लगता है ऐसे कि पता नहीं हम किससे बात करेंगे तो कौन कैसे रिएक्ट करेगा, और अपना पति अपना लगता है बस। पर सब परिवार एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत बुरे भी होते हैं। आप लोग बताना आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो ना तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे दोस्तों।